शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। हमारी जो जन्म राशि होती है उसका हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और जो हमारे राशियों का प्रभाव होता है उसके अनुसार ही हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं। जब इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा होता है तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, और जब हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव विपरीत होने लगता है तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो हमारे विपरीत होने लगती हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। अगर उनके साथ कुछ गलत होने वाला है तो क्या कर वो अपने इन प्रभाव को कम करें और क्या करना चाहिए जिससे उनके जीवन में शुभता बढ़ती जाए। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं इस सप्ताह उनको खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिससे उनके मन में काफी खिंचाव की स्थिति रहेगी। मानसिक स्थिति आपकी काफी अशांत हो सकती है। भाई से आपका विवाद हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर आप काफी चिंतित हो सकते हैं, जिससे आपका मन काफी खराब हो सकता है और आपके मन में एक बेचैनी का वातावरण हो सकता है। तो इस चीजों से, इस निगेटिव प्रभाव से बचने के लिए आपको शिव आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपके मन में जो इतना अशांति का वातावरण हो रहा है उससे आपको थोड़ी शांति मिले। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या हो सकता है। तो जो वृषभ राशि वाले जातक होते हैं वो काफी जिद्दी और हठी स्वभाव के होते हैं। उनके जीवन में काफी सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन उन चैलेंज को वो पूरा करने में काफी सक्षम होते हैं और अपनी एनर्जी का लेवल काफी हायर बनाकर रखते हैं। काफी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसके कारण अगर उनके जीवन में कोई अप डाउन आता है तो बड़े धैर्यता के साथ अपने इस समय को भी पार कर लेते हैं। तो जो आने वाला सप्ताह है वो वृषभ राशि के लिए काफी पॉजिटिव माहौल लेकर आएगा। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। बहुत दिनों से आपके कार्य में अगर सफलता आपको नहीं मिल रही थी तो आप लगातार, आपको सफलता के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगातार सफलता मिलेगी। जीवन में आपका सौभाग्य बढ़ेगा। संतान पक्ष को लेकर आप काफी पॉजिटिव होंगे। संतान के जीवन में शुभता आएगी, खुशखबरी आएगी, जिससे भी आपके जीवन में एक अच्छा माहौल बनेगा। पति पत्नी का सहयोग आपस में प्राप्त होगा। आपको व्यापारिक दृष्टि से भी काफी लाभ होगा और आपके जीवन में आपकी जो सक्षमता है वो बढ़ेगी और आपका वर्चस्व भी बढ़ता जाएगा। शत्रु आपसे परास्त होंगे। अपने जीवन में शुभता को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए इस सप्ताह और उनके साथ क्या होने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह काफी एनर्जेटिक रहेगा। आपके जीवन में आपको काफी सारे उपहारों की प्राप्ति होगी। वस्त्र प्राप्त हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप खरीद सकते हैं। किसी कार्य को लेकर आप लगातार असफल हो रहे थे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके यात्रा के योग बनेंगे। आपके मन में प्रसन्नता रहेगी और काफी अमोद प्रमोद में आपका समय व्यतीत होने वाला है। अपने जीवन में शुभता को बढ़ाने के लिए आप शनि चालीसा का पाठ करें। इससे आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों को क्या होने वाला है अगले सप्ताह हम आपको बताते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में आपको परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करना है। खर्च की अधिकता को रोकना है। खर्च में आपको नियंत्रण करना है। संतान पक्ष को लेकर भी आपके मन में थोड़ा सा संशय है, जिसको आपको क्लियर करना है। किसी के बहकावे में ना आए, अपना निर्णय स्वयं लें, क्योंकि जो कर्क राशि के व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं, शहद लाकर शिव जी की आराधना करें। इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए सिंह राशि वाले जातकों के साथ क्या होने वाला है आपको बताते हैं। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनके जीवन में अगले सप्ताह उनको काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आप बहुत दिनों से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो आपके संतान प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको किसी नए कार्य की शुरुआत भी अगर आप करना चाह रहे थे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपको संतान सुख भी की खुशखबरी भी आ सकती है। साथ ही साथ आपके जीवन में कई सारे कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए थे आपको उसमें लाभ होगा। अपने जीवन में शुभता को बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा।
तो आपने जाना कि सिंह राशि वालों के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है और उन्हें अपने जीवन में शुभता को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं वही हमारे कर्मों का प्रारब्ध होता है और उसी से हमारे जीवन में सुख और दुख डिसाइड करते हैं। हम क्या करने वाले हैं या हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। कई बार हम भटक जाते हैं, हम कुछ और करने के लिए बने होते हैं और हम कुछ और करने चले जाते हैं। यही हमारे ग्रह, नक्षत्र, भाग्य, हमारे राशियों का प्रभाव होता है, जिसके अध्ययन से हम जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता उचित है, कौन सा रास्ता अनुचित है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारी जन्म राशि से ही प्रभावित होता है, हमारे जन्मान से प्रभावित होता है, हमारे भाग्यान से प्रभावित होता है। तो अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाएं तो हम बहुत आसानी से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के साथ अगले सप्ताह क्या होने की संभावना है। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको अचानक धन लाभ होगा। आप गाड़ी खरीदने का बहुत दिनों से अगर आपने विचार बनाया था तो ये सपना आपका पूरा होगा। 4 पहिया वाहन आपको मिलने की प्रबल संभावना है। जिन युवक युवतियों के विवाह के योग नहीं बन रहे थे उनके विवाह के योग बनने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, अपने पेट से संबंधित आपको समस्या आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, तो अपने जीवन में अपने एंजॉय की व्यवस्था को बनाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखें, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट ना हो। गणेश भगवान की आराधना करें। गणेश जी को प्रतिदिन ओम गण गणपते नमः बोलकर 21 दूर्वा अर्पित करें। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के साथ अगले सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन चल रहे हैं। अभी आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी हैं, जिससे कई बार आपके कार्य बनते बनते रुक जा रहे हैं, तो आपको कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता के साथ आपका विवाद हो सकता है। वाणी पे संयम रखें। कार्य की अधिकता को इतना ना बढ़ाएं कि आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त ना हो। मन पर और वाणी पर संयम रखें। यात्राओं के योग को टालें। आपको चेस्ट से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, तो सर्दी खांसी के प्रभाव से आप बचें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। जितना हो सके यात्राओं को टालें, ये आपके लिए मंगलकारी होगा। आपको गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाना चाहिए। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में लगातार सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए और उनके साथ अगले सप्ताह क्या होने वाला है, इसकी हम आपको जानकारी देते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को कार्य में सफलता मिलेगी। उनके कई दिनों से जो कार्य अटक रहे थे वो आपको बनते हुए नजर आएंगे। आपको लेकिन हेल्थ से संबंधित इश्यूज आ सकते हैं। पेट में समस्या आ सकती है, बैक में समस्या आ सकती है, पीठ का दर्द हो सकता है, नसों से संबंधित समस्या आ सकती है। सबसे बड़ा जो संयम आपको बरतना है वो है वाणी में संयम बरतना है। आपके पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ सकती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अपने परिवार पर विशेष ध्यान दें और अपनी वाणी पे, अपने कर्मों पे थोड़ा संयम का अंकुश लगाना आपके लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपके जीवन में पारिवारिक कष्ट बढ़ सकता है। लगातार भगवान शिव की आराधना आप करें। शिव सहस्त्र नाम का आप जाप करें, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए धनु राशि वाले जातकों के साथ अगले सप्ताह क्या हो सकता है और क्या उन्हें करना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जो धनु राशि वाले जातक होते हैं काफ़ी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वो बिल्कुल भी अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते, काफ़ी भावुक होते हैं। गुस्से पर उनका बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण वो अपने कई बनते काम बिगाड़ लेते हैं। तो आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। संतान को लेकर जो बहुत दिनों से आप असमंजस की स्थिति में हैं और आपका मन दुखी रहता है, उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकलने का प्रयत्न करें। प्रेम संबंधों में भी आपके साथ धोखा हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको अपनी वाणी और अपने नेचर में सुधार करना होगा। साथ ही साथ यात्राओं को टालें। कोई वाहन खरीदने का अगर आप सोच रहे हैं 2 व्हीलर का, तो वो आपको प्राप्त होने की मुझे प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। हर गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ का पूजन करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आपके जीवन में आप मुश्किलों से दूर रहेंगे। तो
तो चलिए मकर राशि के जातकों के साथ क्या हो सकता है आपको बताते हैं। मकर राशि के जातकों के जीवन में समस्या बढ़ सकती है, आपके जीवन में निगेटिविटी आ सकती है, विद्यार्थियों का जो मन है काफी पढ़ाई से भटक सकता है, आपकी समस्या विकराल रूप ले सकती है, पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मानसिक कष्ट हो सकता है, लेकिन आपके कार्य में लगातार आपको बढ़ोतरी प्राप्त होगी। थोड़ा मानसिक कष्ट जरूर रहेगा, लेकिन आप कार्य में निरंतर सफलता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आपको जीवन में सामंजस्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए समकारी रहेगा और आने वाला सप्ताह आपको थोड़ा संयम के साथ बिताना होगा। शनि देव को सरसों तेल अर्पित करें हर शनिवार के दिन, इससे आपको लाभ होगा। कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, इससे भी आपके जीवन में काफी पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। तो चलिए कुंभ राशि वाले जातकों के साथ क्या हो सकता है आपको बताते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में संयम बनाकर चलने की आवश्यकता है। आपको मानसिक कष्ट हो सकता है, धन हानि हो सकती है, पैसा आपको रुक रुक कर मिल सकता है, जिससे आपका मन काफी विचलित हो सकता है। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको मधुमेह है या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो सावधान रहें। आपको स्वास्थ्य की समस्या मुझे विकराल रूप से दिखाई दे रही है। अपनी इस समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काला तिल अर्पित करें, जल में काला तिल मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, अर्पित करें शिव जी को और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आप अपनी विपरीत परिस्थितियों से बाहर आएंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। तो चलिए अगले सप्ताह मीन राशि वाले जातकों के साथ क्या हो सकता है इसकी मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो मीन राशि वाले जातकों को नया वस्त्र आभूषण की प्राप्ति हो सकती है। काफी पॉजिटिव समय है। धन का प्रभाव आपके जीवन में तेजी से बढ़ेगा। आपके विवाह के योग बनेंगे। आपके किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। वाहन धन की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन आपको पैर पर चोट लग सकती है, खासकर लेफ्ट पैर में। तो वाहन थोड़ा धीरे चलाएं और अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें, ये आपको सावधानी रखनी है। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं, इससे आपके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और धन जीवन में आपका अत्यधिक बढ़ता जाएगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार अगले सप्ताह आपके राशियों के अनुसार आपके साथ क्या होने की संभावना है, ये आपने जाना, और कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिसे आप कर कर अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो भी हमारी राशि होती है वो हमारे जीवन में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक कर जुड़ी होती है, क्योंकि इन्हीं राशियों के प्रभाव के कारण कभी इन राशियों में ग्रहों का वक्री प्रभाव होता है, कभी राशियां मार्गी होती हैं, कभी राशियों में कोई ग्रह का परिवर्तन होता है, कभी कोई ग्रह किसी राशि पर आता है। तो उससे हमारे जीवन में जो काल चक्र की घटना है वो इन्हीं राशियों के और इन्हीं ग्रहों के प्रभाव और इनके संबंधों के अनुसार ही चलती है, क्योंकि जिस प्रकार ये ग्रह जितना हमको पॉजिटिव चेंजेस देते हैं या हमें निगेटिव चेंजेस देते हैं, ये ग्रह राशियों के आपसी मेल के कारण, राशियों के प्रभाव के कारण ही होता है। जिस व्यक्ति की जो राशि होती है उसका स्वभाव भी उसी राशि के अनुरूप होता है, उसका व्यक्तित्व भी उसकी राशियों के अनुसार होता है कि वो व्यक्ति दयालु होगा, वो व्यक्ति झगड़ालू होगा, उसमें संयम होगा, वो अहंकारी होगा, या उसके जीवन में वो किस प्रकार से परिवर्तन करेगा। ये सब कुछ आपकी राशियों पे ही डिपेंड करता है कि आपकी राशियां किस प्रकार आपके जन्म के समय, आपके जन्म लग्न कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली और आपके ग्रहों के अनुसार आप कौन सी राशि को कौन सा अक्षर आपको प्राप्त हुआ है, आपकी राशि के अक्षर का जो प्राप्त होता है उसी के अनुसार आपकी राशि डिसाइड होती है कि आपकी राशि क्या होगी। आपकी कुंडली में जिस स्थान पर चंद्रमा विराजमान हो जाता है वही आपकी जन्म राशि बन जाती है। तो हमारे जीवन में हमारी जन्म राशि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहती है और हमारी राशियों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। तो चलिए अब हम राशियों के बारे में तो हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं कि हमारी जन्म राशि हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, राशियों के अनुसार आपके साथ क्या घटने वाला है।
या एक हफ्ते में आपके साथ क्या घटेगा, या एक महीने के बाद आपके साथ क्या घटेगा, या एक साल तक के आपके साथ क्या घटने वाला है। अगर आपकी राशियों का, आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाए तो आपके साथ होने वाली प्रत्येक क्षण की घटनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है और उसका विवेचन किया जा सकता है। तो अपने जन्म राशि से जुड़ी कोई भी चीजें अगर आपको नॉलेज में है तो उसका आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो चलिए, आपको राशिफल तो मैंने बता ही दिया कि अगले सप्ताह आपको क्या क्या करना है। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देती हूँ राशिफल से जुड़ी, कि जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आपके राशि का आखिर स्वामी ग्रह कौन सा है। कई व्यक्ति मुझसे ये पूछते हैं हमेशा कि मैडम मेरी राशि है, मुझे किस भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि 12 राशियों के जो अधिग्रह देवता होते हैं वो कौन से होते हैं। तो राशियां 12 होती हैं, उसमें सबसे पहली राशि होती है मेष। मेष राशि मंगल प्रधान होती है और इनके जो आराध्य देव होते हैं वो होते हैं हनुमान जी। अब जितनी ज्यादा हनुमान जी की आराधना करेंगे मेष राशि वाले जातकों को, उतना ज्यादा उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल प्रधान राशि होती है मेष और हनुमान जी की कृपा इनको प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसी प्रकार जो दूसरी राशि होती है वो होती है वृषभ। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि होती है, इन्हें शुक्र देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप शुक्र देव की आराधना करते हैं, शुक्र देव का जाप करते हैं स्फटिक की माला से, तो आपको इससे अत्याधिक लाभ होता है। सफेद चीजों का जितना ज्यादा दान करेंगे शुक्र देव का आशीर्वाद आपको उतना ज्यादा प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के अधिपत्य देवता होते हैं वो होते हैं श्री गणेश। आप जितनी श्री गणेश की आराधना करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों को उतना ज्यादा उन्नति मिलती है। साथ ही साथ जो चौथी राशि होती है वो होती है कर्क, और जो कर्क राशि के अधिपति देवता होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव और शिव जी। अगर हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, शिव आराधना करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन चंद्रदेव की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही हमें चंद्रदेव और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वो उन्नति को प्राप्त करते हैं। सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं उनके अधिपति ग्रह होते हैं सूर्य ग्रह। तो अगर जितना ज्यादा आप सूर्य ग्रह को प्रसन्न करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही साथ कन्या राशि वाले जातक के अधिपति ग्रह होते हैं बुध देव, यानी कि जो कन्या राशि होती है उनके जो देवता होते हैं वो भगवान श्री गणेश होते हैं। तो अगर जितना आप श्री गणेश का पूजन करते हैं कन्या राशि वालों के जातकों के जीवन में, उतना वो उन्नति को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार तुला राशि वाले जातकों के जो अधिपत्य देवता होते हैं वो होते हैं शुक्र देव होते हैं। तो जितना आप शुक्र देव की आराधना करेंगे, लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, विष्णु जी की आराधना करेंगे, उतना ही आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही साथ जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उनके जो अधिदेवता होते हैं वो होते हैं मंगल देव, और मंगल देव के जो देवता होते हैं वो होते हैं श्री हनुमान जी। संकट मोचक हनुमान की आप जितनी आराधना करेंगे आपके जीवन में आपके राशियों का प्रभाव आपको उतना ज्यादा प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो धनु राशि वाले जातक होते हैं उनके जो देवता होते हैं वो होते हैं भगवान विष्णु। तो जितनी आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे उतना आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही साथ मकर राशि वाले जो जातक होते हैं उनके जो ग्रह होते हैं वो होते हैं शनिदेव, और जो शनिदेव की पूजन करते हैं, शनिदेव की आराधना करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं, काली उड़द, काली कील और काले कपड़े का दान करते हैं, बहते जल में कोयला प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ किसी गरीब या अंधे व्यक्ति की मदद करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि न्याय और प्रारब्ध के देवता होते हैं, आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा फल वो देते हैं। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों के भी जो देवता होते हैं वो शनि देव ही होते हैं। तो जितनी आप शनि आराधना करेंगे, जितने आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, असहाय लोगों की मदद करेंगे, कंबल और ऊनी कपड़ों का, चप्पल का, छाते का दान करेंगे, उतना ज्यादा कुंभ राशि वालों के जातकों के जीवन में शुभता बढ़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में कौन से अधिपति देवता होते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। जो मीन राशि होती है वो गुरु ग्रह से प्रभावित होती है। साथ ही साथ जो विष्णु जी होते हैं उनके आराध्य देव होते हैं। तो अगर आप केले का दान करते हैं, बृहस्पति देव की आराधना करते हैं, केसर या हल्दी का तिलक लगाते हैं, हल्दी की माला से श्री हरि का जाप करते हैं, तो निश्चित ही
मीन राशि वालों को के जातक के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी जिसमें कि आपको ये पता चला कि आपके राशि के देवता कौन है, आपको कौन से भगवान की आराधना करना है, किस इष्ट देव को प्रसन्न कर कर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि 12 राशियों का प्रभाव अगले सप्ताह आपके जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है, आपको कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं और आपकी राशियों के अधिपति देवता कौन है और क्या कर कर आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार।